इसका थर्ड वाला घर पे करना, होमवर्क करना, ठीक है। इसका एक थर्ड पार्ट है, वो लोग होमवर्क के लिए करना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि द डिटरमिनेंट शुड बी 0, तो कंसिस्टेंट नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट, बस बात करना। थर्ड सम में देखो वहां पे क्या बोला है, सॉरी फोर्थ सम में क्या बोला है, फाइंड के इफ द लाइंस आर, इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो लाइंस क्या बताया है, कंसिस्टेंट बताया है। कंसिस्टेंट बताया मतलब उनका डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट क्या है 0। कंसिस्टेंट है मतलब उनका डिटरमिनेंट क्या है 0। तो वहां पे से आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो वहां पे फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x प्लस 3y, फोर्थ का फर्स्ट है ये। तो 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड दिया है 2x प्लस 4y माइनस k इक्वल टू 0। थर्ड क्या दिया है, x प्लस 2y, अच्छा x माइनस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू 0। These lines are consistent, ठीक है। These equations or these lines are consistent. तो अगर ये consistent है तो obviously उनका determinant क्या होगा, so therefore the determinant will be equal to 0. So यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 minus 2, 2 4 minus k, 1 minus 2 3k। फिर आप इसका determinant solve करोगे, correct। So यहाँ पे क्या आएगा, 2 into, so this is 12k minus 2k, ठीक है। minus 3 into, this will be 6k minus of minus plus k हो जाएगा। minus 2 into, यहाँ पे आएगा -4 minus 4 is equal to क्या आएगा 0। so ये कितना आ रहा है, this is 10, 10 2 सा कितना हो जाएगा 20k, ये कितना हो गया 7, 7 3 सा कितना हो जाएगा 21k, ये कितना हो गया -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 सा कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। सो 20 माइनस 21 माइनस 1, वहां पे आने पे +1 हो जाएगा। सो k का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा। सो ये आपका आंसर है, बस समझाइए, डाउट है किसी को। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है, वहां पे क्या लिखा है फोर्थ के सेकंड में, सो kx प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0। ये भी क्या बोला है, these lines are consistent, ठीक है। so these lines are consistent। तो इसके लिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0, इनका डिटरमिनेंट भी क्या है 0 है। सो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, k 3 1 1 2 1 1 1 0। फिर आप इसको सॉल्व करोगे आपको k का वैल्यू मिलेगा। समझाइए क्या करना, चलो स्टार्ट करो। सो डिटरमिनेंट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ट्राइंगल का क्या इंफॉर्मेशन दिया होगा, करेक्ट, कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए ना, तभी ना हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते। बिना कुछ इंफॉर्मेशन दिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या दिया होगा, यू विल बी गिवन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा। सो विल बी गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा उसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, ऑब्वियसली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होगा, करेक्ट। तो दिस विल बी हाफ इंटू, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ, सो हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ओके, x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और यहाँ पे बाकी का वैल्यू क्या होगा 1। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट वैल्यू क्या होगा उसका 1 1 1। ऑफ कोर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 y1 ऐसे लिखा है ना, आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट वाला रो 1 1 1 ऐसा भी रख सकते। इवन दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ आ रहा है?
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 करके। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रही है। सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ ऑफ, दूसरा फॉर्मूला क्या था जो मैंने बताया, दैट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे क्या लिखो 1 1। एक ही बात है, कोई भी एक यूज करो आप, हम लोग ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, एक ही बात होगा, बिकॉज रो कॉलम में इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, तो फॉर दैट रीजन बोथ विल गिव यू द सेम आंसर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का या एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का जो भी है उसका फॉर्मूला ये है। अब इसमें अगर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना हो, ओके, सपोज वहां पे आपको क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ दिया है, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने का बात हुआ। करेक्ट, तो आप क्या करना, ऐसा एक डायगोनल कंसिडर करना, तो यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल और दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो दो ट्राइंगल्स का एरिया आप ऐड करना टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आउट है किसी क्वेश्चन? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हाँ, अगर ऐसे हुआ कभी कि आपने एरिया फाइंड किया और एरिया 0 आया, ठीक है, आपने एरिया फाइंड किया और एरिया क्या आया, उसका मतलब क्या होगा, कुछ तो उसका मीनिंग है। हाँ, पॉइंट्स क्या है, दे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अगर लाइंस, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है तो 100% ट्राइंगल बना ही नहीं है, ट्राइंगल का वैल्यू तभी एरिया क्या आएगा, 0। करेक्ट, इफ ऑल द पॉइंट्स, सो इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो 3 पॉइंट्स अगर आपको दिया है और आपको प्रूव करके दिखाना है या ये बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो डिटर्मिनेंट का आप यूज कैसे कर सकते हो, आप ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ठीक है, हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 1, ये वाला डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर आपको सिखाया रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन चैप्टर हुआ है क्या? तो आपको सिखाया था कोलिनियर कैसे प्रूव करते हो। आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फाइंड करोगे, बताओगे कि स्लोप सेम है, कॉमन पॉइंट है, इसके लिए वो क्या है, कोलिनियर। तो वो एक तरीका था यूजिंग स्लोप। ये क्या है, दिस इज वन मोर वे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। समझ आ रहा है सबको? तो वी कैन यूज डिटर्मिनेंट आल्सो टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। डाउट है किसी को इसमें? तो एक सम कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या लिखा है, पॉइंट ए, बी और सी दिया है। पॉइंट ए दिया है 5,8, पॉइंट बी दिया है 5,0 और पॉइंट सी दिया है 1,0 एंड आवर क्वेश्चन इज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, सो यहाँ पे क्या आएगा, 5 8 1 5 0 1 1 0 1। अभी आप कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल हम लोग फर्स्ट रो ही यूज करेंगे। सो हाफ ऑफ 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ, 0, माइनस 8 के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 1, प्लस 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ, 0। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज 4 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 8 4 कितना हो जाएगा, 32। अब ये माइनस 32 आ रहा है, तो क्या एरिया नेगेटिव है? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करें। ठीक है, सो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -16। सो हम लोग क्या लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू जस्ट 16 स्क्वायर यूनिट्स। आ रही है, तो भले ही नेगेटिव आ रहा है, but we will take only the magnitude part of it. We will not consider the sign of it because area is not negative. अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, एरिया नेगेटिव क्यों आ गया उसका? ऑब्वियसली ये रोज में से किसी रो को अगर मैंने इंटरचेंज करके लिखा होता तो साइन चेंज हो गया होता था ना। तो हो सकता है कि 581 के बाद में मुझे लिखना चाहिए था 101 और फिर लिखना चाहिए था 501, तब मेरा एरिया तभी पॉजिटिव आता।
ये तो हम लोगों ने जिस ऑर्डर में दिया है वैसे ही लिख दिया, करेक्ट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस ऑर्डर में लिखा है, करेक्ट। तो साइन नेगेटिव आता भी है तो भी आप उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड का पार्ट ही कंसिडर करो। आ रहा है आवड़े किसी को? देखो तो इसको लिखो और इसका सेकेंड पार्ट आप लोग सॉल्व करो। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो आप पे PQR का एरिया फाइंड करना है। P का वैल्यू है 3/2,1, Q का वैल्यू है 4,2, R का वैल्यू है 4,-1/. So PQR is given to you. You are supposed to find the area of the triangle PQR. Same तरीके से solve करो। क्या है 15/8 कितना दिया 85। क्या है आंसर? नहीं आ रहा, वेरी गुड। तो थोड़ा भी फ्रैक्शन में आ गया तो आया आंसर। कितना आ रहा है? 8.25 मतलब 25/4 आया था। 25/4 आया था, हाँ मतलब ठीक है 25/8 आएगा मतलब, ठीक है। सुना बे, जिनको नहीं आया कैलकुलेशन देखो आप, इतना कौन सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आएगा 3/2 के साथ में 2 माइनस का माइनस, करेक्ट। सो 2 + ½ -1 के साथ में 4 - 4, ठीक है, ये तो 0 हो गया मतलब। +1 के साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया 4 × -½ मतलब ये कितना हो गया -2। 4 × 2 कितना हो गया 8, ऐसा हो गया बस। तो ये क्या है 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज 4 + 1 5, 5 3 = 15, 15/4, 2 2 = 4 हो गया। ये तो 0 हो गया था। माइनस यहाँ पे क्या बच गया है 10, फिर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 15 - 40, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 1/2, 15 - 40/4, तो ये कितना हो गया -25/4। ऑफ कोर्स मॉड की वजह से मतलब मैग्नीट्यूड की वजह से आप सिर्फ 25 ही लोगे, माइनस नहीं लोगे। 25/8 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नहीं इतना सिंपल सा था, आपने गलती किया तुमने। ध्यान से किया करो। अभी आपको इतना डिटरमिनेंट आपने इतना बार किया है, एक्सपांड किया है, फिर वही डिटरमिनेंट एक्सपांशन के टाइम पे साइन का मिस्टेक वगैरह वगैरह। इसके लिए बोलते हैं घर पे आके प्रैक्टिस भी करने का। सिर्फ घर पे जाओगे, सोओगे, खाना खाओगे, फिर खाना खाओगे, सोओगे, फिर उठोगे, फिर सुबह का लेक्चर, फिर खाना खाओगे, सोओगे, फिर कॉलेज, फिर खाना खाओगे, सोओगे, फिर वही चल रहा है बस। खाना खाओगे, सोओगे बस। कब पढ़ते हो तुम लोग? कब प्रैक्टिस करते हो? बस एग्जाम के टाइम पे थोड़ा पढ़ के जो मार्क्स आता है उसके बाद में तुमको वो थोड़ा देर के लिए याद भी रहता है। इट इज नॉट हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग इन फैक्ट। मतलब आपको कुछ नॉलेज है ही नहीं, सिर्फ आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो और खत्म हो जा रहा है। कहीं पे बाद में आपको अगर पूछा कि हाँ ये केमिस्ट्री का ये टॉपिक का मीनिंग क्या है या फिजिक्स का ये टॉपिक का मीनिंग क्या है, आपको क्या आता रहेगा? कुछ नहीं आता रहेगा। मैथ्स का तो ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैथ्स का सम करके बताओ, नहीं जाने दो। बट एक टॉपिक में अगर आपको कुछ पूछा कि ये क्या है, कॉन्फिडेंटली क्या बता पाओगे आपको? ये सब्जेक्ट आपने लिया था, आपके इंटरेस्ट से लिया था ना, तो यू शुड बी हैविंग दिस टाइप ऑफ इंटरेस्ट कि हाँ कहीं किसी के सामने अगर बोलना पड़ा ये टॉपिक के बारे में तो बोलने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ आता ही नहीं, सिर्फ टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए आपने पढ़ा, पास हो गए, बस
दैट इज नॉट हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग। कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है, मतलब टॉपिक्स पहले ही पढ़ के प्रिपेयर रखो कि हाँ भाई ये टॉपिक में ये सब कुछ था, ये सब याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़े और याद किए और बाद में भूल भी गए सब। इसका थर्ड वाला पार्ट वो होमवर्क के लिए मार्क करना। 6 वाला क्वेश्चन देखो अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 4 पॉइंट दिया आपको। 4 पॉइंट क्या दिया है, a -3, 1, b -2, -2, 3, -1, ये c का पॉइंट दिया है, और d का वाली क्या दिया है 1, 4। और आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। ठीक है, फाइंड क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कोई एक डायगोनल को कंसीडर करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी फाइंड करके ऐड करेंगे। करेक्ट, बट फिर भी थोड़ा सा सम को हम लोग ध्यान से प्लॉट करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली रफली प्लॉट करते हैं, बिकॉज कभी कभी हम लोग पॉइंट्स जानबूझ के ना ऐसा देते हैं कि हमसे गलती होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है -3, 1। सोच के देखो -3, 1 कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सो -3, 1 यहाँ पे कहीं पे तो है। सपोज दिस इज द पॉइंट ए। ओके, दिस इज द पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या है, -2, -2। सो -2, -2 ये पॉइंट है यहाँ पे। सो दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट सी क्या है, 3, -1। सो 3, -1 यहाँ पे कहीं पे है। सो दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट डी क्या है, 1, 4। सो यस, सो दिस इज ओके, तो चलेगा, ये बराबर है, हम लोग को इतना तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने रफली ही सही बट इसको प्लॉट ही किया है, सो दैट वी डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जानबूझ के वैल्यूज में ऐसा वैल्यूज देते हैं कि हमसे गलती होगा। कैसे गलती होगा, सपोज ये पॉइंट सी दिया था और ये पॉइंट डी दिया था। करेक्ट, अगर ऐसे दिया होता सपोज, ओके, या किस पे, अच्छा पुराने वाले एडिशन में वैसा दिया था शायद। ठीक है, देखो आप, तो अगर ये सी दिया होता और ये डी दिया होता तो क्या होगा। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखा आपने ऐसे ड्रॉ किया ए बी सी डी, ऐसे आपने कंसिडर किया सपोज, तो ये ए लिखा, ये बी लिखा, बट सी एक्चुअली इधर है और डी इधर है। तो आपको ट्रायंगल लेना चाहिए ए बी डी और ए सी डी, बट आप क्या ट्रायंगल लोगे, ए बी सी और ए डी सी, और आपको गलत एरिया मिलेगा। समझ आ रहा है, तो जानबूझ के कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए या स्टूडेंट से मिस्टेक निकालने के लिए पॉइंट्स को गलत ऑर्डर में दे देंगे। आप उसको लिखोगे ए बी सी डी और सॉल्व करोगे एकदम नॉर्मल जैसे, बट आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे कुछ तो गलती हो। ठीक है, तो इसके लिए एक बार रफली प्लॉट करके चेक कर लेने का, कितना टाइम लगता है रफली प्लॉट करने का। ठीक है, तो एक बार रफली प्लॉट करके चेक कर लेने का कि अपना पॉइंट्स का पोजीशन कैसा है, सो दैट वी डू नॉट मेक अ मिस्टेक। फिर बाद में आप आराम से करो। फिर आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी चाहिए। दोनों को आप अलग अलग से फाइंड करके दोनों को ऐड कर लें, सो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो दिस विल बी हाफ ऑफ, ठीक है, ए का वैल्यू होगा -3, 1, बी का वैल्यू होगा -2, 2, सी का वैल्यू होगा 3, -1, पॉइंट होगा 1, 1, यहाँ पे से लास्ट वाला फॉलो। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी हाफ ऑफ -3 into -2 + 1, so that is -1, -1 into -2 - 3, that is -5, +1 into 2 + 6, that is 8। तो आप ये कितना हो गया, 3 + 5 + 8 upon 2, so that is 8 + 8 16/2, मतलब कितना हो गया 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकाल। So area of triangle ADC. So this will be half of. Okay. So अभी यहाँ पे A का वैल्यू होगा -3, 1, B का वैल्यू होगा 1, 4,
और सी का वैल्यू क्या होगा 3, -1 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद में आप नॉर्मल जैसे डिटरमिनेंट एक्सपांड करोगे। ठीक है, सो आप ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करना एंड उससे क्या मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। सो फाइनली आप क्या लिखना, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो ये कितना आ रहा था 8 आ रहा था, और वो जो भी आ रहा था वो आप उसको प्लस करोगे, आपको आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आ रहा है क्या करना, स्टार्ट है किसी को, करो स्टार्ट करो। इसके बाद में आपको क्या बोला है कि k का वैल्यू फाइंड करना है, PQR का एरिया आपको दिया है। ठीक है, वो मैं करके बता दूं। हाँ ACD मतलब, हाँ लिख सकते हैं आप, ADC का ACD लिख सकते हो, उतना वो गलती नहीं होगा, ट्रायंगल वही रहता है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट इट ADC ओनली, ACD अगर लिखा तो थोड़ा सा वैल्यू इसमें इंटरचेंज होगा, बट लास्ट में आके आप उसका मॉड ही कंसिडर करना। तो नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव लेना, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन टेक ACD ऑल्सो। थर्टीन 23 सबको अलग अलग आंसर कैसे निकाल लेते हो तुम लोग, एक ही डिटरमिनेंट कर रहे हो ना। क्या आ रहा है ये, और एक नया आंसर 15, 13 आ रहा है 23। अच्छा फाइनल आंसर 23, हाँ वो ठीक है। ADC का वैल्यू कितना आ रहा है 15, सबको अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है चेक करके देखो। अब इसको 13 आ रहा है, चेक कर, तेरा 13 वाला नहीं आएगा। -3 इंटू क्या आ रहा है 4 - -1 +1 -1 इंटू 1 - 3 +1 इंटू -1 -12 -13। तो ये क्या आएगा हाफ ऑफ -15 +2 -13। सो ये कितना आ रहा है, हाँ 13 आ रहा है, बराबर 13 आ रहा है। 15 कैसे आया तुमको, ये इधर प्लस कैसे आएगा, माइनस आ रहा है। फाइनल आंसर 21। सब काट कूट करके लिखे हैं बस। ये क्या है, यहाँ पे तो वैल्यू कुछ और ही आ रहा है तेरा। तो ये +2 कैसे आ रहा है तेरे को, वो नहीं भाई, ये ब्रैकेट के अंदर 2 कैसे आ रहा है तेरे को, ये क्या लिखा है 1 - 3 क्या होता है, कौन सा जमाने में पढ़ेगा रहा -2 होगा ना, भाई लिख के रखा है 1 - 3 और बोल रहा है कि +2 आंसर आएगा, क्या है भाई 1 - 3 है ना, तो -2 आएगा, क्या करे तो, ठीक है क्या ये, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था 13 आएगा, +13 आएगा, यहाँ पे फिर आप ऐड करोगे तो टोटल आंसर आएगा 21 आएगा। चलो अभी 7th वाला क्या हो गया 13 + 8 13 ही आ रहा था, देखो आ रहा था ना 13, वो राइट है। क्या रॉन्ग किया तो वैल्यू वो चल राइट, फर्क नहीं।
सी के जगह पे डी और डी के जगह पे सी लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होता है, दैट इज ओके, उससे गलत नहीं होता। रो चेंज होने से सिर्फ साइन चेंज होगा ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो देखो वैल्यू 13 आया था, मतलब राइट ही आया, ठीक है। सुना आगे 7th वाले सम में क्या लिखा है कि एक ट्राइंगल का एरिया बताया है आपको, PQR का एरिया दिया है 3/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR P का वैल्यू क्या दिया है, K,0, ये दिया है 2,2 और 4,3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is given to us as 3/2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या दिया है, दैट इज गिवन टू अस एज 3/2। और हमको क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ, करेक्ट। P का वैल्यू क्या होगा, K,0, 2,2, 4,3, 1, 1, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपॉन टू क्या हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। तो यहाँ पे 2 कट हो सकता, सिंपल। अभी 2 इधर आ जाएगा तो 2 कट होगा ना, मैं एक स्टेप पहले कट कर रहा हूँ, गलत क्या, ठीक है। देखो आप K के साथ में अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे K के साथ में क्या आएगा, 2 - 3, मतलब क्या आएगा माइनस 0 के साथ में अभी कुछ भी हो, क्या होगा 0 ही होगा, फर्क नहीं पड़ता। +1 इंटू ये क्या आएगा 6 - 8 कितना होगा, सो दैट विल बी -2 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 3। तो ये क्या हो गया -K -2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको मॉड का साइन रखना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि हम लोग अभी तक जितना सॉल्व करे थे सब मॉड में ही रख रहे थे ना, करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मॉड ऑफ -K -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो इसको सॉल्व करने पे जब आप मॉड का साइन रिमूव करते हो तो सामने 3 के जगह पे अभी क्या आएगा +-3 आएगा, ठीक है। तो -K -2 का वैल्यू क्या आता है, प्लस और -3, दोनों वैल्यू पॉसिबल। इट कैन बी +3 ऑल्सो एंड इट कैन बी -3 ऑल्सो। मॉड रिमूव होने पे प्लस माइनस का साइन, बताइए बात। देखो आप मॉड ऑफ 2 का आंसर क्या आता है 2, मॉड ऑफ -2 का आंसर क्या आता है, तो मॉड ऑफ 2 का आंसर 2 है, मॉड ऑफ -2 का आंसर भी 2 है। अभी अगर मैंने ऐसे लिखा मॉड ऑफ x का वैल्यू 2 है करके, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या है, दैट इज 2। तो सोच के देखो मॉड ऑफ x का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है प्लस और -2। तो जब मॉड का साइन निकालते हैं तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, प्लस और -2 ऐसा आएगा, आ रही है। तो ये रीजन है उसका, मॉड 2 का भी आंसर वही आता है, मॉड -2 का भी वही आंसर है। तो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, प्लस और -2। तो यहाँ पे जब हम लोग मॉड का साइन रिमूव करते हैं कहीं पे भी, तो सामने या इसी तरफ आपको क्या पुट करना चाहिए, प्लस माइनस। आ रहा है बता और कुछ, तो अभी आप इसको सॉल्व करो, 2 पॉसिबल आंसर आएगा, ठीक है। सो -K -2 इक्वल टू क्या आएगा 3, -K -2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -3। सो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो K का वैल्यू एक हो जाएगा -5, K का एक वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज +5। सो 2 K का पॉसिबल वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -5 और एक आ रहा है +5।